नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। इस शो के नाम के मुताबिक ही इसका काम भी है, जहां आप अपने सवालों को भेजते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर आपके सवालों के जवाब देते हैं। हर शुक्रवार को इस सेशन में Q&A सेशन में हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आज भी हम आपके सवालों के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, हर बार की तरह इस बार भी हमारे दर्शकों ने हमें अपने क्वेश्चंस भेजे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निधि त्यागी जी का, जो 38 साल की हैं, बुलंदशहर से हैं, जो बता रही हैं कि उन्हें बैक पेन और नी पेन रहता है और उनके लेग की जो वीन्स हैं वो ग्रीन और रेड रहती हैं। उन्हें डॉक्टर ने यूरिक एसिड बढ़ा हुआ बताया है, तो वो पूछ रही हैं कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, और उन्हें बहुत टायर्डनेस भी रहती है। देखिए, जो उन्होंने लिखा है कि वेन ग्रीन रहती है और रेड रहती है, खून के अंदर तो लाल खून बहता है, तो खून का लाल होना या उसका थोड़ा अलग रंग का दिखना, वो रंग से कोई इशू नहीं है। हाँ, वेन जो दिख रही है वो दिखना भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है। हाँ, ये वेरिकोज वेन की तरफ आगे जा सकता है अगर ध्यान नहीं रखा जाए। तो एक कारण हो सकता है कि वेरिकोज वेन अभी डेवलप हो रहा हो, है ना। तो इनकी जो कई सारी समस्याएं हैं, उसमें सबसे मुख्य जो है ये टायर्डनेस रहना, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और जो बैक पेन है, नी पेन है, तो ऊर्जा की ओवरऑल कमी लग रही है यहाँ पर कि ना हमारा जीवन जो है, हमारा हम ऊर्जा नहीं बन रही है इंटरनली बॉडी ऑर्गन्स में। बैक पेन है तो बैक पेन में सबसे अधिक इन्वॉल्वमेंट किडनी का होता है। तो हम अपने पैर में नी पेन के लिए LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हैं, हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हैं। तो मेडिटेशन में बैठने के से जब बाहर आ रहे हैं तो अपने पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में घुटने के पास है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पॉइंट को आप दिन में 2 बार 3 बार मसाज करें, एक बार में 2 मिनट के लिए। LV3 पर बहुत पेन मिलेगा आपको। LV3 जो है ये हमारी बॉडी से डिटॉक्स करता है, यानी कि जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जिसमें कि यूरिक एसिड भी आ जाता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, होता है तो जॉइंट पेन, किडनी, नी पेन वगैरह आता है, किसी भी जॉइंट में पेन हो सकता है। तो यूरिक एसिड बाहर निकलता रहे, इसके लिए लीवर ठीक से काम करे और किडनी ठीक से काम करे, इन 2 ऑर्गन का ध्यान रखना है। तो लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट आएंगे और किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट आएंगे। लीवर 3 का मसाज करें। हम अपने लाइफ में सेडेंटरी ना बने, थोड़ा योगा अभ्यास भी करना चाहिए, खासकर ताड़ासन। हम चलते फिरते रहेंगे तो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से भी बैक पेन आता है। वज्रासन में भी बैठना अच्छा होता है, वज्रासन से हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। पैर के घुटने कभी मुड़ते नहीं हैं। अगर वज्रासन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं आता जिसमें हमारे पैर के घुटने पूरी तरह से फोल्ड हो रहे हों। तो जब जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे तो उनमें दर्द हो ही जाता है। तो यहाँ पर पूरे हेल्थ के ध्यान रखने की जरूरत है। अपने दिन में 2 बार मेडिटेशन का अभ्यास आप नियमित रूप से रखें। पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से आपका नी पेन ठीक रहेगा। और जो यूरिक एसिड है उसके लिए घुटने के पास अंदर की तरफ SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, SP9 का मसाज करना है, स्प्लीन 9। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जब मसाज करेंगे, स्क्रीन पे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाया जा रहा है, इसकी आप फोटो ले सकते हैं। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे बहुत दर्द मिलेगा आपको, धीरे धीरे मसाज किया कीजिएगा। यूरिक एसिड आपका ठीक हो जाएगा जब SP9 का रेगुलर मसाज करेंगे। तो लीवर ठीक काम करे, किडनी ठीक काम करे तो यूरिक एसिड जमा नहीं होगा, ज्वाइंट पेन नहीं होगा। ध्यान में हमें यह बात भी एक जानना है, जब हम विचारों के प्रति सजग हो रहे हैं तो अपने बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न के प्रति भी सजग होना है। इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं बिना दवाई अपनी इलाज कैसे किया जाए। तो ऊर्जा पर और मन पर काम करना सीखना है, अपने मन के सोच को बदलना है। तो लाइफ में एक फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। घुटना नी पेन का एक कारण होता है लाइफ में रिजिडिटी।
जिद्दीपन, अड़ियलपन, अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं सिचुएशन के अनुसार तो नी पेन, जॉइंट पेन नहीं होते हैं। इन सभी का ध्यान रखेंगे, ध्यान करते रहें, एक्यूप्रेशर पॉइंट करते रहें। जो टायर्डनेस रहती है उसके लिए K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए। हमारे पैर में तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत काम के हैं, जगह जगह काम आएंगे। एक ही पॉइंट कई कई बीमारियों में काम आते हैं। तो टायर्डनेस को मिटाने के लिए किडनी को एक्टिवेट करना है, और किडनी को एक्टिवेट करने के लिए K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है दोनों पैरों में 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 बार दबाएं, तो इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा खाना खाएं, खुशी से खाना खाएं, तनाव में कभी भोजन ना करें। तनाव में जब हम भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, तो भोजन हमारे शरीर में लगता नहीं है। भोजन बनाने से पहले और भोजन करने से पहले हमें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ध्यान में जाना चाहिए। प्रार्थना भाव के साथ भोजन बनाएं और ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड, धन्यवाद भावना के साथ भोजन ग्रहण करें, तो भोजन हमें लगता है, तो हमें ऊर्जा आती है। बहुत हम जीवन को ना काटते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो हम थोड़े सजग होते हैं। अपने जीवन में डिवोशन का भाव लाना है भोजन के प्रति, ऊर्जा ठीक रहेगी, खून का संचार अच्छा रहेगा, तब टायर्डनेस शरीर में नहीं रहेगी। इस तरह से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी सर, सिर्फ निधि त्यागी ही नहीं है आज के समय में जो इस समस्या से जूझ रही हैं। दर्शकों, आप भी जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नी पेन और बैक पेन की समस्या तो इन दिनों बहुत आम बन चुकी है। आप में से हर दूसरा इंसान इन दिनों बैक पेन की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ तक कि कई बार मुझे भी बैक पेन हो जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी डॉक्टर साहब की बताई हुई सलाह से बहुत आराम मिला होगा। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हम अगले दर्शक का सवाल है, वो बता रही हैं कि उन्होंने अपनी उम्र तो नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताया है। उनका नाम है SC गुप्ता, और वो बता रही हैं कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड वेट 40 ग्राम है। वो पूछ रहे हैं कि मैं इसको रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन से हर एक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। हमें इस कंसेप्ट को अपने भीतर रखना है, आपके भीतर है, उम्मीद करते हैं। ध्यान के बाद हमारे जिस भी बॉडी पार्ट में इशू होता है, वहाँ पर अटेंशन रखते हुए हमें ये भाव करना है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। एक जनरल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ जो हर एक रोग में काम आएगा। जिस भी शरीर में तकलीफ है, वहाँ पे अटेंशन रखते हुए, प्रोस्टेट में हम अटेंशन रख सकते हैं। इससे पहले जो सवाल था जहाँ घुटने का दर्द था, तो घुटने पे हम हाथ भी रख सकते हैं। तो हम हाथ रखते हुए या अटेंशन रखते हुए ये भाव करें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं प्रकाश से बना हुआ शाश्वत चेतना हूँ। हम बॉडी अवेयरनेस में हैं, बॉडी फीलिंग में हैं, तो मैटर प्रभावित करता है। जब हम ऊर्जा के एहसास में हैं, शाश्वत चेतना के एहसास में हैं, तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव होता है, एनर्जी का प्रभाव होता है। तो एक तो ये एटीट्यूड रखना है जनरल कि मैं ध्यान से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, ठीक कर रहा हूँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट की जब हम बात करें तो हमारे पैर में LV2 और LV4 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है और उसके कारण यूरिनरी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा होना, यहाँ पे हम LV4 पॉइंट को जो एंकल पे है उसे हम सिडेट करते हैं। लीवर मेरिडियन में चौथा पॉइंट जो है, जो एंकल पे आ रहा है, इसे सिडेट करना है। सिडेट करने का तरीका होता है कि हम वहाँ लगातार दबा के रखते हैं। ज़्यादातर एक्यूप्रेशर करने वाले मसाज करते हैं, तो इस बात को यहाँ तक ध्यान रखें। यहाँ पे सिडेट करना बताया जा रहा है। LV4 पॉइंट को सिडेट करना है, एंकल पे लगातार दबा के रखना है। लगातार दबा कर रखेंगे तब इसका इफेक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटा करने पे होगा। तो मेन पॉइंट तो है LV4 सिडेट करना, और दूसरा पॉइंट है LV2 जो अंगूठे के जड़ पर है, पैर के अंगूठे के जड़ पर है, वो उसको टोन करना है, उससे मसाज करना है। और दोनों ही जगह पर हम लाल रंग लगा सकते हैं। आप ये जो इमेज आपको दिखाया जा रहा है, इसकी आप फोटो ले लें। LV4 को सिडेट करना है, लगातार दबा के रखना है, और LV2 को टोन करना है, दबाना है, छोड़ना है, मसाज करना है। तो जब हम LV4 और LV2 पर काम करेंगे, दोनों पैरों में काम करेंगे, और दोनों ही जगह आपको लाल रंग लगाना है। लाल रंग जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और मसल्स को श्रिंक करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड श्रिंक होगा तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है प्रोस्टेट में।
रेगुलर काम करेंगे धैर्य के साथ तो रिजल्ट जरूर आएगा। दर्शकों, आप जानते हैं कि मेडिटेशन की वजह से सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड ही नहीं, बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम खुद को और बेहतर तरीके से जानते हैं, और जब हम खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं तो अपने ऊपर और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। सर, हमारी अगली दर्शक हैं, एक 58 साल की महिला हैं। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन उनकी समस्या है कि उनके राइट शोल्डर में पेन है, बैक पेन भी है फिर से, और उन्हें चेस्ट में भी पेन है और सीवियर माइग्रेन है। तो वो पूछ रही हैं कि वो इसके लिए क्या कर सकती हैं। तो जब शरीर में कई जगह पे तकलीफ है तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी बॉडी में उनको पेन है ना, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, तो हेडेक है, माइग्रेन है। एनर्जी मेडिसिन में हेडेक और माइग्रेन में कोई अंतर नहीं होता है। बस माइग्रेन में मेडिकल में हम बोलते हैं कि पहले से बातें पता चल जाती है कि अटैक होने वाला है, बहुत बार नौजिया की फीलिंग होती है तो हम माइग्रेन बोलते हैं। लेकिन मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि कोई पर्सन अपनी बीमारी को छोटा मानने को और बोलने को तैयार ही नहीं होता है। मेरे पास हेडेक के पेशेंट नहीं आते हैं और जो भी मिलते हैं सब माइग्रेन वाले ही बोलते हैं, लगता है जैसे दुनिया में हेडेक के पेशेंट खत्म हो गए हैं। ऐसा हेडेक और माइग्रेन ज़्यादा सीवियर होता है। खैर, एनर्जी मेडिसिन में दोनों का एक ही उपाय है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारी कलाई पर, हाँ, उसका हमें मसाज करना है। और एक बात हमें यह भी जानना है कि ये पृथ्वी प्राण की ऊर्जा है, पृथ्वी से हम दूर हो रहे हैं। PC6 को दबाते हुए दोनों हाथ में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आएगा, आप इसको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका फोटो ले सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। ये कलाई पर 3 अंगुल के डिस्टेंस पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको अफर्मेशन करना चाहिए, मैं शांत रहती हूँ, मैं रिलैक्स रहती हूँ। हेडेक का एक बड़ा कारण है तनाव लेना। जीवन में जो भी काम चल रहा है ऐसा सोचना कि मेरी लाइफ में काम ज़्यादा है, मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा है। दुनिया में किसी भी इंसान के व्यक्ति के ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं होता। जिसकी जैसी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको वैसा काम भगवान देता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी अधिक है तो वास्तव में वो जीवन को ठीक से समझ नहीं रहा है। अध्यात्म में हम आगे बढ़ते हुए हम इस बात को रियलाइज कर लेते हैं कि हर एक सोल के पास जैसी उसके कर्माज हैं, जैसी उसकी कैपेसिटी है, उसको उतना मिलता है। कभी ऐसा नहीं बोलना है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेरे लाइफ में तनाव ज़्यादा है। जो है उसको हमें डील करना सीखना है। तो यहाँ पे रिलैक्स रहना सीखना है। योग निद्रा का अभ्यास आपको फायदेमंद होगा। यूट्यूब पर आपको मेरी आवाज़ में और भी कई सारे योगाचार्यों की आवाज़ में योग निद्रा मिल जाएगा। योग निद्रा का अभ्यास करें और प्रकृति से जुड़ें। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। कभी भी हम पेड़ पौधों के पास नहीं बैठते, कभी हम मिट्टी के पास नहीं जाते, हमेशा सिर्फ सीमेंट के मकान में रहते हैं। प्रकृति के पास जाएंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, खुली हवा में रहेंगे तो इससे माइग्रेन की समस्या नहीं रहेगी। और जब कई सारे दर्द हैं तो हम इसको बॉडी पेन की तरह लेंगे और बॉडी पेन में हमारे साइड में आर्म पिट से नीचे SP21 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। आर्म पिट से नीचे SP21, स्प्लीन 21, स्प्लीन मेरिडियन का आखिरी पॉइंट, दोनों तरफ इस SP21 को मसाज करना है। इस पॉइंट पे बहुत दर्द मिलता है, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे दबाइएगा। कभी अचानक से कोई दूसरा कोई दबा दे तो काफ़ी तकलीफ यहाँ पर हो सकती है। धीरे धीरे दबाएंगे और तब तक दबाते रहना है, मतलब दिनों के हिसाब से। कई दिन आपको लगेंगे इसको पूरी तरह ठीक करने में, तब आपका दर्द पूरी तरह से जाएगा। SP21 जो है एक मास्टर वो पॉइंट है, जबरदस्त एनर्जी का पॉइंट है। यहाँ पर कई सारी नाड़ियाँ आपस में आकर मिलती हैं। कई जगह पर पेन होने का मतलब है कि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो, एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगर आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं तो वह भी आपको फायदा करेगा। हमारी बॉडी के हर एक जॉइंट्स का प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए। जो जीवन हम जीते हैं, जो काम हम करते हैं, उसमें हर एक जॉइंट्स का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है तो अलग अलग दर्द अपीयर होने लगते हैं। तो इन सभी का ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दिन में 2 बार ध्यान का अभ्यास जरूर किया करें।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है। हम लोगों के पास आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी समय नहीं होता कि हम नेचर के साथ कनेक्ट कर जी। पाएँ। तो हमें नेचर के साथ भी समय बिताने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले दर्शक का सवाल। सर, हमारी अगली दर्शक हैं धरती व्यास, जो गुजरात से हैं। वो बता रही हैं कि उनकी सेकंड डिलीवरी के बाद से उनकी लेफ्ट आई पे वाइट दाग हुआ है, जी। जो मतलब उन्हें पहले भी था लेकिन अभी एक और जगह उन्हें हो गया है उसके साथ में ही। वो पूछ रही हैं कि क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल, हर एक चीज़ का इलाज होता है धरती जी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकें। बस आपको धैर्य रखना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। ये एक कॉस्मेटिक इश्यू है, कॉस्मेटिक इश्यू में थोड़ा टाइम अधिक लगता है। स्किन के इश्यूज़ में जहाँ पे भी स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, स्किन के लेवल पे जो चीज़ पहुँच गई है, वहाँ पे हमें थोड़ा अधिक दिनों तक काम करना पड़ता है। जो पोस्टपार्टम इश्यूज़ है, यानी कि डिलीवरी के बाद जो समस्याएँ होती हैं, इस तरह की ऐसी सभी समस्याओं में हमारी किडनी का रोल होता है। जब 9 महीने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइफ को माँ जब अपने गर्भ में सस्टेन करती है, तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे और खासकर किडनी पर एक जिम्मेदारी है, एक लोड है। तो किडनी प्रभावित होती है और वो थोड़ी-सी वीक हो जाती है। तो किडनी का और हार्ट का ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद। तो यहाँ पर हम किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करेंगे और हार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करेंगे। कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, हम किडनी को हेल्दी रखने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, वो जानकारी रखते हुए उन सभी का उपयोग आपको हेल्प करेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम किडनी में, पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अभी जो हमने टायर्डनेस के लिए देखा था, उस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दोनों पैरों में मसाज किया करें। तो इससे आपकी बॉडी में जो चेंजेज हुए हैं वो नॉर्मल होंगे। K1 जो है वो पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो को बढ़ाएगा, लेकिन हमें चूंकि फेस पर यहाँ पे काम करना है, तो फेस पे एक लोकल एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज हम करेंगे। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे आंखों के सेंटर से थोड़ा नीचे, ये चिक बोन जो है, इसका जो नीचे का जो बॉर्डर है, इसको ST3 को हमें मसाज करना है वर्टिकली। ये यहाँ पर जो मेरिडियन है वो वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो यहाँ पर हम फिंगर रखकर इसको अप एंड डाउन मसाज करेंगे। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने से हमारे पूरे फेस में ची का फ्लो बढ़ता है। 2-2 मिनट के लिए मसाज करना है और दिन में 5 बार मसाज करना है। और साथ ही साथ हम पेरी ऑरिकुलर मसाज कर सकते हैं। पेरी ऑरिकुलर मतलब आंख के चारों तरफ हम धीरे धीरे मसाज करें। जब हम आंख के चारों तरफ मसाज करेंगे, आंखों के किसी भी हेल्थ के लिए, चाहे दाग है, चाहे कोई दूसरी डिजीज आएगी, तो हमें अपनी आंखों के चारों तरफ मसाज करना है। जब हम चारों तरफ मसाज करेंगे तो उस एरिया में ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा। कोई भी चीज़ को हेल्दी करना है तो ब्लड फ्लो को नॉर्मल करना तो एक बिल्कुल ज़रूरी बात होती है। किडनी का केयर करेंगे, हार्ट का केयर करेंगे, ब्लड फ्लो का केयर करेंगे। आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में 12.5 से ऊपर हो। किडनी और हार्ट का केयर करने से जो भी समस्या प्रेगनेंसी के बाद शुरू होती है, वो उसका इलाज हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे धरती जी ने कहा कि उन्हें क्या इस चीज़ का कोई इलाज संभव है? अगर हम कोशिश करें तो संभव तो हर एक चीज़ है, असंभव तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अब धरती जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए हम अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारी अगली दर्शक हैं आयुषी, जो 20 साल की हैं और बता रही हैं कि उन्हें पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उन्हें भूख भी नहीं लगती और खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इसके लिए क्या करें। कई सारी समस्याएं यहाँ पर वो एक साथ बता रही हैं। पेट में गर्मी है, भूख नहीं लगती है और डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ना अपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरऑल आपको ठीक करना पड़ेगा। जब हम करें, स्वर योग में ऐसी बात बताई जाती है कि जब हमारी दाहिनी श्वास चल रही हो तब हमें भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अपनी नासिका को चेक करें, अगर दाहिनी श्वास जब चल रही है तब भोजन करें, थोड़ा वेट करें। अपने भूख को कभी दबाएं नहीं, भूख के अनुसार भोजन करें। दाहिनी श्वास को करने के लिए हम बाएं करवट लेटेंगे तो दाहिनी श्वास चल पड़ेगी। दाहिनी श्वास जब चल रही हो
तभी हमें भोजन करना चाहिए, तभी हमारा भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। भोजन के बाद हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल आसन है, जिसमें मोहम्मडन नमाज पढ़ते हैं वो योगा में वज्रासन के रूप में जाना जाता है। वज्रासन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और जो बताई है कि गर्मी अधिक होती है, तो गर्मी अधिक होने के लिए शीतलता जो चाहिए, जो कूलनेस है, वो सभी सीजनल फ्रूट्स में कूलनेस का नेचर होता है। तो सीजनल फ्रूट्स आपको खाना चाहिए, खासकर ब्रेकफास्ट में और लंच में। वो फल को जनरली डे टाइम में ही लिया जाता है, ब्रेकफास्ट में या लंच में। आप फल का सेवन किया करें, ये आपके गर्मी को डील करेगा। हम फल, जो हमारा जो कल्चर हो गया है, हमने फलों का सेवन कम कर दिया है, फल का सेवन अधिक करना चाहिए। भूख बढ़ाने के लिए मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। हमारे पैर में एक SP4 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। SP4 यानी कि स्प्लीन मेरिडियन का चौथा पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में आप मसाज करें, खासकर दाहिने पैर में। इस पॉइंट पे आपको दर्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। नहीं, दर्द अगर नहीं मिलता है तो भी आपको इसका मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 5 बार। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपको भूख लगेगी और आपकी गर्मी कम होगी। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। आप पीला रंग लगा सकते हैं। जो स्प्लीन मेरिडियन है, इस पैंक्रियाज ऑर्गन है, उसका रंग एनर्जी मेडिसिन में पीला रंग है। तो हल्दी का घोल, हल्दी का लेप उस पॉइंट पर आप 6 घंटे के लिए, 3 घंटे से 6 घंटे के लिए लगाया करें, या फिर आप येलो कलर मार्कर हाइलाइटर वहाँ लगाकर छोड़ सकते हैं 3 घंटे से 6 घंटे के लिए। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम काम करें, फल का सेवन करें, रिलैक्स रहें, तनाव में जीवन ना जिए। दिन में 2 बार ध्यान को अपनाएं। जब आप सब इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, आप ठीक हो जाएंगे। हम अगले सवाल पे बढ़ सकते हैं। जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हम फल नहीं खाते, फल तो खाते ही नहीं है, हम साथ ही एक्सरसाइज भी नहीं करते। हम सोचते हैं अरे इतनी देर एक्सरसाइज में दूंगा, इतनी देर में तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम फल खाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें। यहाँ वास्तव में क्या हो गया है ना, दुनिया में हम मेटलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं, हम यूटिलिटेरियन हो रहे हैं। हमारा बस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है कि किस चीज को करने से मुझे क्या फायदा होगा। अगर एग्जाम है तो हम पढ़ाई करते हैं, जॉब जाना है तो हम टाइम के अनुसार चीजें करते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, ये फोकस हमारा है नहीं। हर चीज के लिए हमें शॉर्टकट की आदत पड़ चुकी है, और हम इंटरटेनमेंट ओरिएंटेड, प्लेजर ओरिएंटेड ज्यादा है। अगर हमारे पास समय बचता भी है तो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाते हैं, मूवी देखने लग जाते हैं। समय बचता है तो हमें उसको अपने ध्यान करने के लिए, योगा करने के लिए, योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, पार्क में टहलने के लिए उपयोग करना चाहिए। जब हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रहेगी तब हम हेल्दी रह पाएंगे। तो दर्शकों, सुना आपने, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना है और बहुत ज़रूरी भी है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपनी हेल्थ को तो प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हमारी अगली दर्शक हैं सर विबिस सोनी, जो 40 साल की हैं। वो बता रही हैं कि उनकी जो एज है 40 साल है, लेकिन उनका जो वजन है 117 किलोग्राम है। और वो बता रही हैं कि उन्हें मिडिल बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, चल भी नहीं पाती हैं, सो भी नहीं पाती हैं, बैठ भी नहीं पाती हैं। और वो पूछ रही हैं कि मुझे प्लीज़ कोई रेमेडी सजेस्ट कीजिए। इनके सवालों को सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बैक पेन के लिए कंसर्न है जी। लेकिन जो इनका वेट ज़्यादा है, 117 किलो वजन है, उसके लिए कंसर्न नहीं है जी। मित्रों, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा एक्सेस वेट, हाँ, या तो हमारा पेट नहीं निकला होना या बॉडी में कहीं भी एक्सेस फैट एक्यूमुलेट होना, वेट ज़्यादा होना, ये एक रोग है। मोटापा एक रोग है। अगर हम एक्सेस वेट को, मोटापा को सीरियसली नहीं लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन पे कभी ना कभी पड़ता है। जैसे यहाँ पर पड़ रहा है कि उनको बैक पेन हो रहा है, मिडिल बैक पेन। बैक हमारा काफ़ी बड़ा है, लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, अपर बैक पेन, ऐसे 3 रीजन हम डिवाइड करते हैं। तो बैक पेन के पर आपको कम फोकस करना है,
आपको अपने वेट पर ज़्यादा फोकस करना है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मुझे अपना वजन नॉर्मल करना है, मुझे अपना वजन कम करना है, आपका बैक पेन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हमें अपना फोकस चेंज करना है। बैक पेन के लिए मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा UB57, लेकिन उससे पहले हमें ये बात समझ लीजिए कि आपको वेट कम करना है, और वेट कम करने के लिए हमें अपने भोजन पर डिसिप्लिन लाना है। दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं और अनहेल्दी खा रहे हैं। मेरे पास कभी पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ डॉक्टर साहब। आप रोटी खाते हैं, फल और सब्जियां कितनी खाते हैं? हमारा मुख्य भोजन जो है फल और सब्जियां हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि जो अनाज है ना, उसे पचाने के लिए आग पर उसे बहुत देर पकाना पड़ता है, तब वो खाने लायक बनता है। जो फल हैं और ज़्यादातर सब्जियां जो हैं, वो तो हम कच्चा भी खाएंगे तो भी हमारे शरीर को पच जाएगा। तो हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से फल और सब्जियां हैं, तो उसका सेवन हम ज़्यादा जब करेंगे तो हमारा शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा। और फल और सब्जियों में फाइबर्स अधिक होते हैं। फाइबर्स वैसे सबसे अधिक मिलेट्स में होते हैं। तो फल, सब्जियां और मिलेट्स जब इनको खाएंगे तो हमें तृप्ति का एहसास अधिक होता है। सैटिस्फैक्टी फैक्टर, एक भोजन के मामले में एक सैटिस्फैक्टी फैक्टर भी देखा गया है कि कितना चबाने के बाद, कितना खाने के बाद हमें संतुष्टि होती है कि हमने खा लिया। अब जैसे आप आजकल 1500 से 1800 किलो कैलोरी सभी इंसान को चाहिए, ज़्यादातर इंसान को। तो 1500 कैलोरी अगर डायरेक्ट आपको ग्लूकोज के रूप में या पिल्स के रूप में दे दिया जाए तो आपका मन मानेगा नहीं। जब हम चबाते हैं, जब हम अपने मुंह में फील करते हैं कि हम कुछ खा रहे हैं, तब हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि हाँ, मेरी जरूरत का चीज शरीर में आ गया। तो ये एक बहुत हमारे जीवन में ना भोजन एक आदत बन गई है। हम आदत के वश खाते हैं, हैबिट है हमारा। हेल्दी भोजन खाना, फाइबर रिच भोजन खाना जरूरी है। अपने वेट को कम करने के लिए अपने भोजन में फाइबर्स का परसेंटेज बढ़ाइए, यानी कि सब्जियां अधिक लीजिए और मिलेट्स का भोजन लीजिए, तो आपका वेट कम होगा। साथ ही साथ आपको लुई हे को पढ़ना चाहिए। लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ वैसे तो हर एक बीमारी में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमको माइंड में क्या सोचना है। सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ भोजन से स्वास्थ्य नहीं होता है। सबसे ज्यादा गहरे, सबसे ज्यादा सूक्ष्म मन है। हमारे अगले जन्मों में भी हमारे मन का प्रभाव जाता है। जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारे संस्कार हैं, उसका तो अगले जन्म में भी प्रभाव जाता है। तो मन सबसे अधिक सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म है उसका ही महत्व सबसे अधिक है। अपने मन पे भी काम करें, और वेट के रिगार्डिंग जो माइंड पर काम करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव। खुद से प्यार करें। आप खुद से प्यार करेंगे तो आप जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। तो मिरर के सामने लुई ही की किताब आप पढ़िएगा। मैं कुछ मेन पॉइंट बता दे रहा हूं। मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखते हुए बोला करें, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। सभी लोग कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपना ध्यान रखता हूं। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का, सभी का ध्यान रखेंगे। हम वही भोजन करेंगे जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। हम वही काम करेंगे जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। हम वही बोलेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे आसपास के लोगों के लिए अच्छा है। आईने के ऊपर आप लिख सकते हैं आई लव माई सेल्फ। पेन से, कलरफुल मार्कर से लिख लीजिए, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और वेट को मेंटेन करने के लिए भी। तो वेट को थोड़ा कम करें, थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ा वॉक करेंगे तो उससे भी आपका वेट कम करने में आपको हेल्प हो सकता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मिडिल बैक पेन के लिए हम UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। पैर में पीछे की तरफ काफ मसल्स के सेंटर में है। दोनों पैरों में आपको इसका मसाज करना है 2-2 मिनट दिन में 5 बार। UB57 आप इसका फोटो ले लीजिए। UB57 जैसा नाम से स्पष्ट है, UB फॉर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पे 57 नंबर का ये पॉइंट है।
रेगुलर मसाज करेंगे। ये पॉइंट ऐसा है, आप दूसरों का भी हेल्प ले सकते हैं, लेटे लेटे दूसरा से आप दबा सकते हैं, आप खुद से भी बैठे बैठे दबा सकते हैं। UV57 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जब आप रेगुलर मसाज करेंगे तो हमारे शरीर में यांग ची, सूर्य प्राण बढ़ता है। बैक पेन के लिए और साथ ही साथ वेट को कम करने के लिए हमें यांग ची ज़्यादा चाहिए। सूर्य प्राण बढ़ेगा तो बैक पेन नहीं होगा। बैक पेन को कम करने के लिए आपको ताड़ासन भी करना चाहिए। ताड़ासन एक बहुत आसान आसन है। हम बैठे बैठे दोनों हाथ को अपने ऊपर जोड़कर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। जब स्ट्रेच करते हैं ना, तो हमारे बैक को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। हम लगातार बैठे रहते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं मसल्स, जो बोन। तो ताड़ासन, अगर किन्हीं का वजन ज़्यादा है या उम्र अधिक है तो बैठे बैठे भी ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ासन का मुख्य उपयोग यहाँ पर, चूंकि बैक पेन है तो बैक को स्ट्रेच करना है। ऊपर स्ट्रेच करेंगे अपने हाथ, अपने ही ताकत से। तो बैठे बैठे भी ताड़ासन कर सकते हैं वो लोग जिनको खड़े होकर करने में दिक्कत है, वजन ज़्यादा है या एज अधिक है। ताड़ासन एक बहुत अच्छा आसन है, बहुत फायदेमंद है। तो नियमित रूप से इन सभी का प्रयोग करें, अपना ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बार बार जिक्र किया अपने वजन को कम करें, क्योंकि जो मोटापा है हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। ना सिर्फ मोटापा बल्कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं उन्हें भी वो धीरे धीरे अफेक्ट करने लगता है और जिससे हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब मोटापे को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान की आदतें सुधारें। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हम बिना सोचे समझे सेवन कर लेते हैं जिनका, और फिर हम आज के टाइम में मैदा का सेवन तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो डॉक्टर साहब की सलाह को माने और मैं आशा करती हूँ कि विबिस जी को भी उनका आंसर मिल गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले हमारे जो दर्शक हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारे अगले दर्शक हैं ज्ञानदेव कश्यप जी। उनकी उम्र है 50 साल, जो नेपाल से हैं। उनका प्रश्न है कि मेरा लेफ्ट हैंड के बीच में उंगली मोड़ने पर बहुत दर्द होता है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे लेफ्ट हैंड में उंगली को मोड़ने पर दर्द हो रहा, ऐसी समस्या और भी लोग मुझे बताते हैं। यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ की जो एनर्जी है वो बह नहीं रही है। और एनर्जी में हम 5 तरह की एनर्जी देखते हैं: विंड ची, हीट ची, ह्यूमिडिटी ची, ड्राइनेस ची और कोल्ड ची। तो ये विंड ची की डिफिशियंसी है। 5 तरह की ऊर्जा है और विंड ची का डिफिशियंसी है। विंड ची को यहाँ पे बढ़ाना है। तो विंड ची को बढ़ाने के लिए हमारे हाथ पे TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, आप फोटो ले सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है इमेज, हमारी छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली के बीच में है। TW3, TB3, इसके 2 नाम है, ट्रिपल वार्मर 3 और ट्रिपल बर्नर 3। इसका आपको रेगुलर मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 से 5 बार। ये TB3 के बगल में जो हड्डी है, हड्डी को क्रॉस करके वहाँ पे जो एरिया है, मतलब आपकी जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है, उन दोनों के बीच में, वहाँ को भी दबा सकते हैं। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, उनके बीच में जो स्पेस है उसको भी दबा सकते हैं। हमारे पास 4 उंगली है, 4 उंगली के नीचे 4 बोन है, उन 2 बोन के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर विंड ची होती है। तो हम यहाँ पर मसाज करेंगे तीनों जगह पे। एक पॉइंट का नाम है TW3, लेकिन उसी के लाइन में हड्डियों के बीच में हमें इसका मसाज करना है। और आप ये दोनों हाथ में करें। एक हाथ में दर्द है लेकिन सिर्फ उसी हाथ में नहीं, विंड ची का सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पर विंड ची है, जब हम इसको मसाज करेंगे तो विंड ची हमारे शरीर में बढ़ेगी और वो वहाँ पहुँच जाएगी और उसको आपको हेल्प करेगा। और विंड ची का सबसे बड़ा पॉइंट, विंड ची लीवर से बनती है। तो लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम करेंगे, लीवर को एक्टिवेट करेंगे तो विंड ची बनने लग जाएगी। हमारे पैर में, पैर के अंगूठे के पास लीवर 3 सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है लीवर का। लीवर 3 का उपयोग का जिक्र पहले भी आया है और भी कई बार आएगा। इस लीवर 3 को आपको मसाज करना है, इससे हमारे शरीर में विंड ची का सप्लाई प्रॉपर रहेगा। शरीर में कहीं भी ज्वाइंट का कोई भी दिक्कत हो, ये लीवर 3 काम में आता है। लीवर 3 को मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 5 बार। यहाँ पर आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। जो लीवर का विंड ची है वो हरे रंग से एक्टिवेट होता है,
तो हाथ में जो TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है जॉइंट्स के बीच में, इन तीनों जगहों पे आप हरा रंग लगाएंगे, और पैर में जो लीवर 3 है वहाँ भी हरा रंग लगाएंगे। और आप योगा भी आप सीख सकते हैं। योग में जो सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन आते हैं, खासकर वो इस तरह के केसेस में हेल्पफुल होते हैं। और ध्यान के अभ्यास को बनाए रखिए। ध्यान के दौरान हमारी सुषुम्ना नाड़ी में कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी उतरती है। तो जहाँ भी ब्लॉकेज हो गया है, जहाँ भी दर्द हो रहा है, वहाँ देर सबेर वो एनर्जी जाएगी और वो इंटरनली एनर्जी को, वहाँ पे ब्लॉकेज को दूर कर देगी, वो दर्द ठीक हो जाएगा। ध्यान के अभ्यास के साथ आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज और कलर थेरेपी का प्रयोग करेंगे, आपको फायदा होगा, बहुत आसानी से ये ठीक हो जाएगा। दर्शकों, हम डॉक्टर से पूछो इस कार्यक्रम में बार बार जिक्र करते हैं और बार बार आपसे आग्रह भी करते हैं कि आप मेडिटेट करें और योगा करें, क्योंकि कहते हैं कि योग रखे निरोग। और बात तो सही है, अगर आप डेली बेसिस पे अगर योगा करेंगे तो आप अपनी बहुत सी बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक का सवाल जानते हैं। हमारी अगली दर्शक हैं सर मिशा गुप्ता जी, जो वडोदरा से हैं, 45 साल की हैं। वो बता रही हैं कि वो पिछले 7 सालों से हर रोज 4 घंटे मेडिटेशन करती हैं। और वो बता रही हैं कि उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है पिछले 20 सालों से। बीच में वो ठीक भी हो गया था, लेकिन अभी उन्हें फिर से इसकी दिक्कत हो रही है और उनके लिए अब मेडिटेट करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वो बता रही हैं कि ड्यू टू ड्रॉपिंग मेडिटेशन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रही है उनकी। तो वो बोल रही हैं कि मुझे प्लीज गाइड करें। इनका नाम बताया आपने? मिशा गुप्ता जी। हाँ, मिशा जी, इस बात को आप, एक बात आपको समझिए, एक भ्रम आपको यहाँ पर हो गया है। ड्यू टू ड्रूपिंग आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर ध्यान करते करते अगर हमारी गर्दन झुक जाती है तो उस ड्रूपिंग से सर्वाइकल नहीं होता है। सर्वाइकल होने का कारण है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो संतुलित रूप से नहीं बह रही है। PSSM में ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय का भी नियम है। आपको अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी करना है। आप ध्यान के लिए 4 घंटे समय दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्वाध्याय। अपने सीखने और पढ़ने को, समझने को स्वाध्याय से भी रखना है। लुई है कि किताबें पढ़ें, अपने माइंड पर काम करें। जब ध्यान करना आपने शुरू किया तो शुरुआत में सर्वाइकल में आपकी कमी आई, ऊर्जा बहने लगी थी तो उससे कम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ऊर्जा के लेवल पे नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे माइंड के लेवल पे भी होती है। सर्वाइकल का एक कारण साइकोसोमेटिक, मानसिक कारण होता है। शरीर में, मन में जिम्मेदारी का अननेसेसरी लोड, ऐसा लगना कि मेरे जीवन में जिम्मेदारी, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी अधिक है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा कभी किसी के साथ होता नहीं है। हर एक सोल जितना कर्मा कर सकती है उसके जीवन में उतना ही आता है। इनफैक्ट यह भी बताया गया है कि हर एक आत्मा अपना जीवन खुद चुनती है कि जीवन में किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, ये हमारा स्वयं का चुनाव होता है। तो हमें लाइफ में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं रखनी चाहिए कि मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मेरी लाइफ में स्ट्रेस और प्रॉब्लम ज़्यादा है। कभी ज़्यादा है नहीं। हम सो कॉल्ड प्रॉब्लम से गुजरते हुए सीखते हैं। हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमें यह सीखना है ट्रस्ट करना, अपनी डिविनिटी पर ट्रस्ट करना कि आई एम ए डिवाइन बीइंग, सो आई कैन हैंडल, जो भी जीवन में सिचुएशन आए मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। ड्रूपिंग से, झुकने से सर्वाइकल नहीं होता है। ये गलत कंसेप्ट अपने माइंड से हटा दीजिए। अब हीलिंग की बात है, एनर्जी हीलिंग और माइंड हीलिंग। यहाँ पर हम दो चीज़ों पे जाते हैं। एक्यूप्रेशर करते हुए हम एनर्जी पे काम करते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशन करते हुए हम माइंड पे काम करते हैं। ध्यान के साथ साथ थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट भी एक्टिव रहना चाहिए। आप थोड़ा योगासन, कुछ योगासन भी किया करें, जैसे सूर्य नमस्कार हुआ, अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी संतुलित होती है। तो थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी किया करें। थोड़ा सूर्य प्रकाश में जाएं। ध्यान में आप बैठते हैं, कभी कभी सूर्य की रोशनी में ध्यान में बैठे। सर्वाइकल होने का, गर्दन में नेक पेन होने का, सर्वाइकल से ज़्यादा अच्छा शब्द है हम नेक पेन बोले। अगर हमारा दर्द जो है वो हाथों में रेडिएट होता है
तब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलें, नहीं तो सिर्फ नेक पेन, गर्दन में दर्द है ऐसा बोले। चलिए, नेक पेन है या सर्वाइकल है, तो उसका एक कारण हमारे शरीर में सूर्य ऊर्जा, सूर्य की प्राण ऊर्जा की कमी होता है। देखिए, ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है। हमारे शरीर में सूरज की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा बहती है। जो भोजन हम करते हैं, भोजन के माध्यम से हम पृथ्वी की ऊर्जा और सूरज की ऊर्जा को खाते हैं। हमें ऊर्जा के विज्ञान को समझना और उसके अनुसार अपना ध्यान रखना जरूरी है। तो सर्वाइकल जो हो रहा है, ये सूर्य ऊर्जा की कमी है। सूर्य प्रकाश में आप कम से कम 15 मिनट के लिए जाया करें। रोज 15 मिनट सूर्य प्रकाश में बैठेंगे, अपने गर्दन पे सूर्य प्रकाश को लगने दें या किसी भी तरह से सूर्य प्रकाश को लगने दें। आप सूर्य प्रकाश में ध्यान में करने भी बैठ सकते हैं अगर आपके पास वैसा स्पेस हो, और ये भाव रखें कि सूर्य मेरा मित्र है और वो मेरे सर्वाइकल को ठीक कर देगा। सूर्य मेरा फ्रेंड है और सूर्य की प्राण ऊर्जा, सूर्य की किरणें मेरी सर्वाइकल को ठीक कर देगी। ऐसा भाव रखते हुए जब हम ध्यान में बैठेंगे तो वैसा ही प्रभाव होगा। यद भावम तद भवति, एज ए मैन थिंक सो ही बिकम्स। सूर्य के साथ जब प्रार्थनापूर्ण भाव है हमारा, हम सूर्य की प्राण ऊर्जा, जो सूर्य की रोशनी है, वो तो अपने आप भी हीलिंग इफेक्ट डालेगी। और अगर आप उसमें आपने ये मित्रता भाव, ये डिवोशन भाव जोड़ दिया है, तो उससे आपको फायदा होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं बात करूं तो हमारी कलाई, हमारे हाथ में छोटी उंगली के नीचे, जहां पे ये पामिस्ट्री का हार्ट लाइन शुरू होता है, यहां पर जहां पे नुकीला हिस्सा बने, अगर मुट्ठी बांधेंगे तो नुकीला हिस्सा जहां बनता है उसके जड़ में SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हमें इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। आपको फोटो दिखाया जा रहा है, आप इसकी फोटो खींच के रख लें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाए करें। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप अपने भीतर अफर्मेशन किया करें कि मैं आत्मनिर्भर हूं, जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको मैं आसानी से निभा सकती हूं, मैं मजबूत हूं, आई एम ए डिवाइन बीइंग, मैं दिव्य चेतना हूं, जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उसको मैं खुशी खुशी डील कर सकती हूं। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन के विज्ञान को समझने के लिए लुई ही की किताब यू कैन हील योर लाइफ, या कोई भी किताब, लुई ही की लगभग 10 किताबें हैं, कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए दोनों हाथ में SI3 दबाना है। यहाँ पर ग्रीन कलर और रेड कलर अल्टरनेट डे पे लगाना है। एक दिन लाल रंग लगाए, एक दिन हरा रंग लगाए। जो हरा रंग है वो विंड ची को बढ़ाता है और जो रेड कलर है वो हीट ची को बढ़ाता है। सूर्य की रोशनी से हमें जो यांग ची मिल रही है वो 2 कलर से हम बढ़ा सकते हैं, लाल से और हरे से। तो अपने स्टेशनरी स्टोर पे ये व्हाइट बोर्ड मार्कर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप SI3 पर एक दिन लाल और एक दिन हरा दोनों जगह पे लगाएं। जो कलर थेरेपी होती है वो 3 घंटे से 6 घंटे के लिए होती है। तो SI3 पर एक्यूप्रेशर पॉइंट पर लगाकर आप छोड़ दें। अगर पानी से अगर वो रंग धुल जाता है तो आपको बाद में फिर से लगा लेना है, लेकिन 6 घंटे के लिए तो रंग यहाँ पर रहना चाहिए। SI3 एक्टिव होगा, आपके गर्दन के रीजन में यांग ची बढ़ेगा, सूर्य की प्राण ऊर्जा, और सूर्य से डायरेक्ट भी आप रोशनी ले रहे हैं मित्रता भाव के साथ, तो आपका जो नेक पेन है, सर्वाइकल है, वो ठीक होने लगेगा। अपने मन पे काम करने के लिए लुई ही पे काम करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बताता हूँ, ये सुजोक की दुनिया से आ रहा है। एक्यूप्रेशर के अंदर कई सारे ब्रांचेज हैं। मैं ज़्यादा मेरिडियन एक्यूप्रेशर, जिसमें कि एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम और नंबर होता है, उस पर काम करता हूँ। मेरिडियन एक्यूप्रेशर के अलावा सुजोक पे भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो हम अपने अंगूठे के पीछे की साइड आप कोई पेंसिल ले लें और पेंसिल से इस रीजन को आप रोल करेंगे। मेरे पास मार्कर है वैसे, लेकिन आप पेंसिल लेंगे, पेंसिल जिसमें 6 साइड होती है, तो 6 साइड की पेंसिल होने से वहां पर मसाज प्रॉपर हो पाएगा। आप अंगूठे के पीछे के एरिया पे मसाज करेंगे। जिनको भी नेक पेन रहता है, सर्वाइकल रहता है, उनको यहाँ पर अच्छा खासा दर्द मिलेगा। मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ तो मुझे भी हल्का दर्द हो रहा है। तो थोड़ा आहिस्ते से कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। दूसरों से पहले खुद से करके देखिएगा, क्योंकि दूसरे जब करते हैं पता नहीं चलता, तो अचानक से जोर से वो प्रेशर लग जाता है। खुद से कीजिएगा या दूसरों से करवाएं तो बोलिएगा धीरे धीरे करना है। दोनों हाथों में जब हम
अंगूठे के पीछे के इस एरिया में पेंसिल से लेकर जब हम मसाज करेंगे तो इससे भी हमारा नेक पेन बहुत आसानी से ठीक होता है। नेक पेन का ये बहुत आसान तरीका है ठीक करने का। और जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं ना, उसके बाद भी आपको ये छोड़ नहीं देना है, कुछ दिनों तक थोड़ा करते रहना है। क्योंकि जब कोई चीज़, हमारी आदत होती है, इंसान की फितरत होती है, जब पानी नाक से नीचे जाता है ना तो हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं कि अरे अब तो ठीक हो ही गया। नहीं, अभी थोड़ा सा वो कम हुआ है। पूरी तरह ठीक होने के लिए आपको लगातार काम करते रहना चाहिए ताकि उसका खात्मा जड़ से हो जाए। जब पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगा तब वो लौट के नहीं आएगा ना, नहीं तो वो कम होगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। तो फिर हम ऐसा लिखेंगे पहले तो मेरा कम हो गया था और फिर बढ़ गया। हमें पूरी तरह से जड़ तक काम करना है। फायदा हो गया तो भी करते रहना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट एनर्जी पर और माइंड पर काम करने से आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और ये मत सोचें कि ध्यान में झुकने के कारण ये हो रहा है, झुकने के कारण नहीं होता। बहुत सारे लोग झुकते हैं। अगर आप किसी ग्रुप मेडिटेशन में जाएंगे तो दर्जनों लोग मिल जाएंगे जो ध्यान के दौरान झुक जाते हैं, लेकिन उनको तो सबको तो नेक पेन नहीं होता है ना। तो नेक पेन को सही दृष्टिकोण से देखें और उस पर काम करें, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा एज अ मैन थिंक्स एज ही बिकम, जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। कितना सही कहा डॉक्टर साहब। जैसा हम सोचते हैं, अगर हम सोचते रहेंगे मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं अंडर प्रेशर आ जाऊंगी और मुझे बहुत सी परेशानी होने लगेगी, हेडेक होने लगेगा, कभी और मुझे दिक्कत होने लगेगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मिशा गुप्ता जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। सर, हमारी अगली दर्शक हैं निशा कुमारी जी, जिनकी उम्र है 34 साल। वो हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं। वो बता रही हैं कि उन्हें रेटिनिटिस पिगमेंटोसा है दोनों आंखों में और उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस भी है। और वो बता रही हैं कि उन्हें टनल व्यू दिखाई देता है। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि रेटिनिटिस पिगमेंटोसा होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं? रेटिनिटिस पिगमेंटोसा के जो लक्षण है वो तो उन्होंने लिख ही दिए हैं कि रेटिना हमारी आंख में, जहाँ पर हमारा इमेज, कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं तो उसका इमेज हमारे आंखों के ऊपर बनता है। तो रेटिना के ऊपर ये पिगमेंट बन जाते हैं और उसका डीजनरेशन होने लगता है रेटिना का, और चारों तरफ से पेरिफेरी से पहले होता है। तो जो रात में देखे जाने वाले सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ऐसे दो सेल्स होते हैं जिनकी वजह से विजन होता है। तो पेरिफेरी में रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं तो वो पहले डैमेज होते हैं। तो डिम लाइट में या नाइट में थोड़े से कम प्रकाश में दिखना पहले कम होता है। तो अब ये जो डीजनरेशन हो रहा है, मेडिकल में डीजनरेशन को रोकने का कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन क्या प्रकृति में ऐसा उपाय नहीं है? हमें समझना पड़ेगा। हमें जीवन में उत्साह अधिक रखना है। जैसा एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे कितना, वो हर कोई भी नई चीज होती है ना, उसको बहुत उत्साह से देखता है। अरे ये क्या है, उसको छू कर देखेगा, उसको चला कर देखेगा। एक छोटे बच्चे को आप मोबाइल दे दीजिए, वो उसका इतना सारा सब कुछ दबा के उसके अंदर की चीजें को जान लेगा। मतलब क्यूरियोसिटी, बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। उम्र के साथ बहुत बार हम ना लाइफ में थोड़े डल होने लग जाते हैं, लाइफ में एक्टिव इंटरेस्ट नहीं लेते। जो एजिंग है, वैसे तो यहाँ पर रेटिना जो है वो धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसको ना हम एजिंग से जोड़ सकते हैं। जो एजिंग में होता है वही यहाँ पर हो रहा है। तो टनल विजन, पहले नाइट में विजन प्रभावित होता है, फिर टनल विजन होने लग जाता है। मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं माना जाता है, लेकिन हम बात समझें कि जो इसका जो कारण है, जो साइकोसोमेटिक रीजन है, हर एक बीमारी साइकोसोमेटिक है। मन के तल पर पहले प्रभाव होता है और वही फिर हमारी बॉडी के लेवल पे होता है। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। अगर आप अपने मन को बदल लेंगे ना तो सब बीमारियों को ठीक कर लेंगे। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। तो यहाँ पर यह बात जाननी है कि अब जो रेटिना का जो डिजेनरेशन हो रहा है उसको स्लो कैसे किया जाए और क्या रिवर्स भी किया जा सकता है। तो पहले हम स्लो करने के हिसाब से देखेंगे।
अपने आप को बच्चे की तरह रखना है और प्रकृति के संपर्क में रखना है। एंटी एजिंग में एजिंग को स्लो करने के लिए यह बात पाई गई है कि जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं, सूर्य प्रकाश के साथ, खुली हवाओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ, जब भी प्रकृति के साथ रहते हैं तो हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, ध्यान से जब हम बाहर आते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा पर काम करना है, जो रेटाइना और रेटाइना से जुड़ी हुई जो नाड़ी है। तो आंखों में बहुत सारी नाड़ियां जाती हैं, सबसे अधिक लीवर का कनेक्शन है। तो लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम LV3 पर काम करेंगे। हमारे पैर में घुटनों के पास LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने देखा है। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। वैसे लीवर के हर एक पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना कि सिर्फ टोन करना है। अभी प्रोस्टेट के लिए बताया था सिडेट करना, यहाँ सिडेट करना नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ टोन करना है, मसाज करना। और खासकर तीसरे नंबर का पॉइंट LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर करने पर ज़्यादातर लोगों को दर्द मिलता है। रेटाइनिटिस पिगमेंटोसा की सब्जेक्ट को भी दर्द मिलेगा। इसको आपको मसाज करना है और यहाँ पर ग्रीन कलर लगाना है। लीवर की एनर्जी जो है वो ग्रीन कलर से होती है। तो लीवर को एक्टिव करेंगे, LV3 को एक्टिव करेंगे तो आपकी आंखों में अधिक ऊर्जा पहुंचेगी। और हमारे आंखों की जो लोकल यहाँ पर ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को भी हमें थोड़ा ज़्यादा एक्टिव करना है। क्या करना है? आप सुबह जगने के बाद और ध्यान के बाद अपने आंखों के चारों तरफ आप मसाज करें। एक बार आप गौर से देख कर समझ लें। नीचे की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ मसाज करें। ऊपर भी आई बॉल्स पे अंदर से बाहर की तरफ मसाज करें। फिर आईब्रो का मसाज करें। ये आपको एक मसाज कम से कम 5 बार करना है, 5 बार 7 बार। साइड में मसाज करें। हमारे आंखों में लगभग 1 दर्जन नाड़ियां यहां पर आती हैं। तो जब हम आंखों के चारों तरफ जब हम मसाज कर लेंगे तो यहां पर की सभी नाड़ियां जो हैं वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाएंगी। तो जो डीजेनरेशन प्रोसेस है रेटाइना का वो स्लो हो जाएगा। ध्यान से बाहर आने के बाद आप इसका जब मसाज करते हैं तो ध्यान में हमारी ऊर्जा इन जनरल बढ़ती है ना। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है सबसे सेंट्रल में, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसमें बढ़ती है। अब ध्यान के बाद आप जहां भी मसाज कर रहे हैं आपकी एनर्जी ना वहां पर कंसंट्रेट होगी। तो ध्यान के बाद जरूर अपने मसाज करना है अपनी आईब्रो का, और अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए 5 मिनट के लिए हाथ रखे रहना है ध्यान के बाद। और ये भाव करना है, मेरा रेटाइना स्वस्थ हो रहा है, मेरा रेटाइना प्राणवान हो रहा है, मेरी आंखें ऊर्जावान हो रही हैं, स्वस्थ हो रहा है, प्राणवान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। जब हम ऐसा भाव करते हैं और हाथों को रखे हुए हैं तो हमारे हाथों के सेंटर से बहुत जगह पे एनर्जी हीलिंग में, रेकी में ये सब बातें बताई भी जाती हैं और ध्यानियों को बहुत बार फील भी होता है, आपको भी फील हो सकता है। आपके हमारे हाथों के सेंटर से ना एनर्जी रेज निकलती है। बहुत सारे महापुरुषों के फोटो में या सीरियल में हम देखते हैं कि हाथों से आशीर्वाद देते हैं तो हाथों से ऊर्जा निकलती है। तो आप खुद को आशीर्वाद देंगे, खुद की ऊर्जा से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ध्यान के बाद हाथ रखते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे मन ही मन, भरभली बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ही को सुनना है। मेरे आंखों में ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरा रेटाइना एनर्जेटिक हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। इस तरह का भाव, इस तरह का पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप बार बार बोलते हैं तो आपका रेटाइना स्वस्थ होने लग जाएगा, आप ठीक हो सकते हैं। मेडिकल में नहीं बोला जाएगा ये ठीक नहीं हो सकता, मेडिकल वाले में तो यही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलाज संभव है। उम्मीद बनाए रखें, कभी भी होप ना छोड़ें, हिम्मत ना हारें। मेडिकल डॉक्टर जो कहते हैं वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से कहते हैं। ऊर्जा चिकित्सा में, स्पिरिचुअल अप्रोच में कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं होती है। रेटाइनिटिस पिगमेंटोसा के आपके सवाल में आपने ये बात नहीं लिखी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत बार हेरिडेटरी होता है, मतलब माता पिता को हो तो बच्चों को आने की संभावना अधिक होती है, या दादा दादी को या नाना नानी को हो तो ग्रैंड चिल्ड्रन में आने की संभावना अधिक होती है।
हेरिडिटी कंसेप्ट को छोड़ देना है। हेरिडिटी डिजीज को भी, जेनेटिक डिजीज को भी हम हील कर सकते हैं। मेरा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। वहाँ पे मैंने डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को बुलाया था, जो 40 साल से इपिजेनेटिक्स पर काम कर रहे हैं। हेरिडिटी डिजीज को भी ठीक किया जा सकता है। तो अगर हेरिडिटी डिजीज का भी हम कभी नाम सुन लेते हैं तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि जेनेटिक डिजीज है तो अब तो हील होगा नहीं। हम अपने माइंड को चेंज करके हील कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो ब्रूस लिप्टन का वो इंटरव्यू जो मैंने लिया है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे सुन सकते हैं, या यूट्यूब पे उनके बहुत सारे लेक्चर हैं। मैंने उनकी बुक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पर स्वाध्याय भी बोला है। हेरिडिटी डिजीज, जेनेटिक डिजीज को हील करने के लिए हमें ये एपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को समझना हेल्पफुल होगा। अगर आपको आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा है, चलिए फिर तो आप इससे बचे हुए हैं। फिर आप ऊर्जा पर काम करें, लीवर LV3 पर, आइज मसाज पर काम करें, पॉजिटिव विश्वास बनाए रखें, आप पूरी तरह से स्वस्थ जरूर होंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि हम खुद को अंदर से अपनी विल पावर बनाए रखें। विल पावर, सही बात है कि हमें अपनी विल पावर को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अंदर से अपने आप को सोचते हैं हम वैसा ही बाहर से भी फील करते हैं। अगर हम अपनी विल पावर ही छोड़ देंगे तो हम असंभव है कि हम ठीक हो जाए। तो अपनी विल पावर को बनाए रखें और अपनी बीमारियों के इलाज पर काम करते रहें, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि निशा कुमारी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक का सवाल जानते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं मनीष जी, जो कानपुर से हैं। उनकी उम्र 28 साल है। वो बता रहे हैं कि उनकी बैकबोन में बहुत पेन होता है और उन्हें एंजाइटी भी होती है, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बैक पेन के लिए तो अभी हमने बात किया है, ताड़ासन करना चाहिए। और हमारे पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है तलवे पर, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मस्त काम करें। लेकिन चूंकि मेल है, ताड़ासन जो है वो दिन में 2 बार करना है, लगभग 5 से 10 राउंड। ताड़ासन जो अगर स्वस्थ हैं रीजनेबली तो खड़े होकर ही करेंगे। वेट ज़्यादा था तो मैंने बोल दिया था कि बैठे बैठे कर सकते हैं। ताड़ासन के साथ साथ K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। पैर में तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। चूंकि ये पुरुष की तरफ से ये सवाल है तो दाहिने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट में लेफ्ट और राइट में अंतर होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लें आप। दाहिने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। और यहाँ पर आप ब्लैक कलर, अगर आप घर पर हैं और आपने कोई सॉक्स या नहीं पहना है तो आप इस पर कलर थेरेपी कर सकते हैं। ब्लैक कलर, काला रंग, काले रंग से किडनी एक्टिवेट होती है। हर एनर्जी मेडिसिन में, एक्यूप्रेशर में हम रंगों का प्रयोग भी बहुत करते हैं, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और जो एंजाइटी की बात है, एंजाइटी जो है उसके लिए हमारा पैंक्रियाज, हमारा स्टमक, ये मुख्य होता है। तो हाथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि हेडेक के लिए अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, उसको करना है हमारी कलाई पर। कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पर PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख लें और इसको मसाज करें दोनों हाथ में। जब तकलीफ नहीं है एंजाइटी की तब भी मसाज करते रहें, जब एंजाइटी है तब तो करेंगे ही। बहुत बार मेरे कई मरीज ने बताया है कि इंस्टेंट एंजाइटी के समय इसको दबाने से फायदा हो जाता है, एंजाइटी ठीक हो जाती है। और साथ में आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है एंजाइटी के लिए। योग निद्रा भी बहुत हेल्पफुल है। कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मेरी आवाज में यूट्यूब पे आपको योग निद्रा मिल जाएगा और आप किसी का भी योग निद्रा कर सकते हैं। और 24 घंटे में कभी भी योग निद्रा किया जा सकता है। योग निद्रा का अभ्यास रेगुलर किया जाए तो एंजाइटी ठीक हो जाती है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। आप जुड़े रहिए PMC हिंदी के साथ और अपने सवाल भेजते रहिए हमें हमारे YouTube पर, और आप हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे WhatsApp नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं आपको सवाल भेजने का फॉर्मेट बता दूं कि आप अपना पहले नाम, फिर आपकी उम्र, आप कहाँ रहते हैं और साथ ही अपनी बीमारी आप बता सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई और समस्या हो रही है तो वो भी आप हमें अपनी बीमारी के साथ भेज सकते हैं। आप देखते रहिए PMC हिंदी, डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।